ये कैसे खत्म होए? ये पहला जो साधन बताया गुरु चरणारविंद का आश्रय, क्योंकि गुरु चरणारविंद ही अहंकार का दमन कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। गुरु पर जब श्रद्धा और विश्वास होता है तो उनके वचन वज्र का प्रहार होता है और वो अहंकार रूपी पर्वत को चकनाचूर कर देते हैं। नहीं तो अहंकार इतना सूक्ष्म विषय है, मैंने ये किया मैं करूंगा, आम पुष्ट हो रहा है, विमूढ़ता नहीं जाती, विमूढ़ता नहीं जाती। बड़े बड़े साधन करने पर देखो ना, दुर्वासा जी बेमतलब कृत्या पैदा करके परेशान कर रहे अम्बरीश जी को। क्या परेशानी है? अरे वो अपनी भक्ति में लगे, आप अपनी तपस्या में, परेशानी क्या है? वहां जाके तुम्हें झगड़ा मचाना, कृत्या पैदा कर देना, तो कहीं ना कहीं वो देवता भी पुष्ट है। और गुरु प्रसाद से तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब। दोस्तों राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों। सही, जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो भक्ति जी के बहुत सुकोमल चरण हैं और ये बड़े बड़े कांटे हैं। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां राय न भक्ति निदान, राय न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के बिसैन हाथ बिकाए ने रिजवन बतारी के। भगवत रसिक जी कह रहे विद्या रूप का, कुल का महत्व, नाना प्रकार के साधनों का महत्व, बुद्धि अहम जब अंदर बैठ जाता है तो भक्ति नहीं आती, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर रीति सा, ये बड़े बड़े कंटक हैं। फिर होता क्या है? दंभ का खेल होता है। जैसे वैश्या श्रृंगार करती पति को प्रसन्न करने के लिए नहीं, विषयी पुरुषों को, ऐसे वो विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए सारा खेल करता है, दंभ बन जाता है। नई रिझवन भतार के, भरतार भगवान श्री हरि, वो भक्ति का जो स्वांग कर रहा है वो विषय सेवन, विषयी पुरुषों के रिझाने के लिए, ना कि श्री भगवान के लिए। तो सबसे खतरनाक पहला रखा गया है मान। और गुरुदेव के चरणों में भी टिकने नहीं देगा अगर ये है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अगर मान है तो गुरुदेव के चरणों में नहीं टिक सकते। मान रहित तो हो जाए तो हमें लगता है आगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक बार संदीपनी जी के जो गुरुदेव भगवान थे वो थोड़ा विक्षिप्त की लीला की। बहुत से सब श्रद्धालु भगत शिष्य थे, पागलों जैसा थूक देना, सिद्धों की बड़ी लीलाएं होती, लघु शंका ऐसे करके ऐसे फेंक देना, ऐसे सब धीरे ईंटा मारना, ऐसे कंकड़ मारना, बेमतलब ऐसे चेष्टाएं करना। कुछ ही दिनों में सब भाग गए, केवल संदीपनी जी सेवा में रहे। तो बस लीला की कि मानो हम ठीक हो गए हैं ऐसे। तो उनका बेटा सब कहाँ गए? बोले भगवान सब भाग गए। क्यों? बोले भगवान आप प्रतिकूल व्यवहार करते थे, इससे सब वो चले गए। तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के लाते, आपको पवाता कौन, तो तुम्हारे साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया। बोले गुरुदेव किया है, तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगा? बोले गुरुदेव मेरा कुछ है नहीं, ये तन आपका, मन आपका, वचन आपके, प्राण आपके, मैं तो बिका हुआ हूँ गुरुदेव, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो जानते हो गुरुदेव के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने भजन और तब्बल से भगवान के धाम जाऊंगा और स्वयं धामी तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो संदीपनी जी को सौभाग्य मिला और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उनके नीचे बैठे हैं, जिनकी श्वासों से श्रुतियां प्रकट होती हैं, वो नीचे बैठे हैं। और श्री संदीपनी जी गुरु प्रसाद से ऊपर बैठकर भगवान को उपदेश करते हैं। तो मान रहित जब तक नहीं हुआ जाएगा तब तक गुरु कृपा का अनुभव नहीं होगा। और अमोहा, निर्माण और अमोहा, मोह रहित होना। अगर हमारे हृदय में मोह है तो ये राग बढ़ता चला जाएगा, और राग है तो द्वेष बढ़ता चला, और राग द्वेष है तो शुद्ध मार्ग ही नहीं, अध्यात्म का है तो फिर कुछ अनुभूति नहीं हो जाएगी। अच्छा, चाहे भक्ति मार्ग में हो चाहे ज्ञान मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में सब बाधित कर दिया जाता है और भक्ति मार्ग में समर्पित कर दिया जाता है। अंतर ये है, भक्ति में सबकी ममता, जो जननी जनक बंधु सुत दारा तंदन दाम श्रुद्ध परिवारा, तो सबकी ममता ताग बटोरी मम, ये गुरुदेव सहयोग करेंगे, ताग बटोरी और मम पद मन बांध बरडोरी, यहां मोह समर्पित हो गया। और ज्ञानी ज्ञान के द्वारा मिथ्या बाधित कर देता है। अन्वय व्यतिरेक दो पद्धतियां है और नहीं है, यहां से शुरू। तो नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सब मायाकृत है, ये सब मायाकृत, वो बाध करता चला जाता है और भक्त समर्पित करता चला जाता है, एक एक वृत्ति समर्पित कर देता है। जित संग दोषा, किसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जीवन मुक्ति की स्थिति, भारी से भारी विषय उपस्थिति पर
भारी से भारी विषय सुख उपस्थिति पर ये विषय भोग है ऐसी स्मृति भी नहीं रहती जीवन मुक्त महापुरुष के। त्याग का जो क्रम वर्णन है वो 3 प्रकार का है। एक है त्याग, हम जानते हैं ये विषय है, भोगने में सुख है, पर भगवत प्राप्ति में बाधक इसलिए नहीं भोगेंगे, इसे कहते हैं त्याग, इसी से शांति प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा वैराग्य, विषय के सानिध्य होने पर भी भोग की इच्छा ना होना, इच्छा ही ना होना, पहले में इच्छा है, दूसरे में इच्छा ही ना होना। भोग सामग्री का ज्ञान है पर इच्छा ही ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं, राग रहित। और उपरति, भोग सामग्री है ऐसा बोध ही ना होना, ये उपरति को प्राप्त हुआ महापुरुष जित संग दोषा होता है। जैसे चना भून दिया जाए तो साबित चना और भुना चना एक जैसा ही दिखेगा, पर उसको खेत में डाल के कितना भी खाद पानी लगा उसमें अंकुरण नहीं होगा जो भुना हुआ है। तो सिद्ध महापुरुष भुना हुआ चना के समान है। तो जित संग दोषा, कोई भी संग दोष उसमें आ ही नहीं सकता। वो बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे, वो नाना प्रकार के विषयों के मध्य में बैठे, फिर भी जैसे भुने चने में अंकुरण नहीं होता, ऐसे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा, उसके हृदय में किसी भी विषय सानिध्य का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे भगवान श्री सुखदेव जी को जब ब्रह्मबोध हुआ तो उसकी पुष्टता चाहिए, प्रमाण चाहिए ना कि भाई मुझे जो अनुभव हो रहा है, इसीलिए तो गुरुदेव की आवश्यकता होती। तो भगवान व्यास देव जी के पास स्वयं जाकर चर्चा की, योग वासिष्ठ में है। तो भगवान व्यास देव जी ने विचार करके कहा कि आप इस बात की पुष्टता के लिए विदेहराज जनक जी की शरण में जाएं, और वो परम ज्ञानी हैं और उनके वचन प्रमाण होंगे, आप अपनी स्थिति उनके सामने रखिए। तो जनकपुर गए और प्रथम दरवाजे पर खड़े हो गए और द्वारपाल से कहा सूचना दीजिए कि हम मिलना चाहते हैं। तो जाकर के कि परमहंस दिगंबर वेश, 16 वर्ष की अवस्था, दिव्य तेजो में भगवान वो आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई उत्तर नहीं, 7 दिन 7 रात्रि बिल्कुल प्रवेश नहीं, और कोई उत्तर नहीं देना, ये बजा के कहना नहीं है। खड़े 1 दिन 1 रात्रि, 1 दिन 1, हलचल न पैदा हो जाए। अगर जीवन मुक्त न हो तो हलचल न पैदा, हलचल पैदा हो जाएगी। पहली धैर्य की परीक्षा कि मान पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष है, तभी बोध प्राप्त होता है। दरवाजे पे खड़े हैं, जिनके आने पर इनके पिता, पितामह, प्रपितामह सब खड़े हो जाए, वो महापुरुष है सुखदेव जी। जब गंगा किनारे परीक्षित जी के पास आए तो वशिष्ठ जी भी बैठे हुए थे, भगवान व्यास देव जी, बड़े बड़े महापुरुष, और सब खड़े हो गए। ऐसे वीतराग ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, लेकिन वहां कोई पूछ नहीं हुई, क्योंकि गुरु के दरबार में पहुंचे थे ना। तो मान त्यागी है कि नहीं? 7 दिन 7 रात्रि कोई स्वागत नहीं, कोई वार्ता नहीं। रोज पूछते मुखाकृति, बोले यथावत, जैसे आए हुए। बोले महलों में ले जाओ और 9 युवतियों के द्वारा सेवा कराई जाए। आप तो सरकार दिगंबर रहते थे, अब उनकी रोज की सूचना, प्रभु जैसे दरवाजे के बाहर थे वैसे ही महल में कोई, जित संग दोषा, बस आए और बोले आपको जो प्राप्त है वही ही स्थिति है, वही सिद्ध स्थिति है। जित संग दोषा, उपरति इस कोटि की बढ़ जाती है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ा। अध्यात्म नित्य, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो नित्य स्वरूप अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। जो अध्यात्म का स्वरूप है वो आत्म तत्व है, वो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर चुका है, वो अपने आप से अपने आप को जान लिया है, वो अपने आप से अपने आप को प्राप्त कर लिया है, वो अपने आप में ही रमण करता है। वो अध्यात्म नित्या। तो विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं जिसकी, विनिवृत्त कामा, और द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जन्म मर, कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। वो सुख दुख में समान भाव रखने वाला वो महापुरुष, अव्यय पद का अधिकारी, वो जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।